Hi students, how are you? Welcome back to the online teaching classes by Sunrise School. Dear students, आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और रोज़ाना भेजे जा रहे होमवर्क को ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मनुष्य के मन में पैदा होने वाली अलौकिक भावना या दया की चमक। तो लेखक ने बताया कि किस तरह से फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में संन्यास लेने की ठानी और संन्यास लेने के लिए वो जब धर्मगुरु के पास पहुँचे और संन्यास लेने वाले के पास एक अधिकार होता है, वो शर्त रख सकता है कि वो किस देश को चुनना चाहेगा, और फादर कामिल बुल्के ने भारत को चुना। क्यों चुना? ये भारत एक विशेष देश है, भारत में जो बात है वो कहीं और नहीं, इसलिए फादर कामिल बुल्के ने भारत को चुना और भारत आ जाने की मन में ठान ली। उनकी शर्त मान ली गई, वो भारत आ गए और भारत आते ही पहले वो जिसेट संघ, एक जिसेट नामक संस्था के अंदर 2 साल तक उन्होंने पादरियों के बीच रहते हुए, वो चर्च के अंदर जो पुजारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? पादरी बोलते हैं। तो पादरियों में रहते हुए धर्म के आचरण से संबंधित पढ़ाई उन्होंने की। फिर वो 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में रहते हुए धर्माचार से जुड़े रहे। उसके बाद कलकत्ता आए, कलकत्ता से उन्होंने BA किया और फिर इलाहाबाद से MA किया। BA कहाँ से किया? कलकत्ता से किया। MA इलाहाबाद से किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष कहाँ पर? इलाहाबाद के अंदर कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। शोध प्रबंध, शोध प्रबंध किसको कहते हैं बच्चों? खोज करने के बाद लिखी गई जो पुस्तक होती है उसको शोध प्रबंध कहा जाता है। तो उन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहते हुए 1950 में पूरा किया। फादर ने शोध प्रबंध कब पूरा किया? 1950 में पूरा किया। उनके शोध का विषय क्या था? राम कथा उत्पत्ति और विकास था। शोध खोज करने के बाद लिखी गई पुस्तक, उन्होंने किस विषय पर शोध किया? राम कथा के ऊपर उन्होंने शोध किया। परिमल से उसके अध्याय पढ़े गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिमल एक ऐसी संस्था है जो 10 दिसंबर 1944 को इलाहाबाद में स्थापित की गई और उसकी शाखाएं कई शहरों में स्थापित थी, जैसे पटना, कटनी, जौनपुर, बम्बई, दिल्ली। तो इस तरह से परिमल संस्था में रहते हुए उन्होंने उसके अध्याय लेखक ने पढ़े थे। किसके? रामकथा उत्पत्ति और विकास, जो शोध प्रबंध फादर कामिल बुल्के ने लिखा। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर किया। ब्लू बर्ड एक नाटक था जिसका हिंदी रूपांतर किन्होंने किया? फादर कामिल बुल्के ने किया। किस नाम से किया? नीलपंछी के नाम से किया। और बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष भी बने और यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद। फादर ने किस ग्रंथ का अनुवाद किया? बाइबिल का अनुवाद किया। और वहीं पर रहते हुए वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद वो पहले पटना आए, उसके बाद दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर कामिल बुल्के ने कुल कितना जीवन प्राप्त किया? 73 वर्ष। और कितने वर्ष भारत में रहे? 47 वर्ष। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। बेटा, आज के जो सन्यासी होते हैं ना, वो ढोंगी सन्यासी होते हैं, आडंबरवादी सन्यासी होते हैं, लेकिन फादर बुल्के ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने सन्यास लेने का संकल्प किया था, दृढ़ निश्चय किया था, इसलिए वो संकल्पी सन्यासी थे। लगता था मन से सन्यासी नहीं थे, अर्थात उनका मन जो था वो साधारण लोगों की तरह से ही स्वभाव वाला था, साधारण लोगों जैसा था। सबसे मिलना, सबसे बैठना, बातचीत करना, सबका हालचाल पूछना, दुनियादारी से सरोकार रखना। लेकिन आजकल के जो परंपरागत सन्यासी होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो सांसारिकता से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। लेकिन फादर बुल्के ऐसे नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे।
दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस की जा सकती थी। गंध महसूस बेटा सद्भावना, पहले जैसी ही सद्भावना, चाहे 10 साल बाद फादर बुल्के किसी से मिलते थे लेकिन उसके प्रति उनकी सद्भावना वैसी होती थी जैसी कि 10 साल पहले, अर्थात उनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता था। जब भी वो दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते थे, चाहे कैसा भी मौसम हो, खराब मौसम हो, वो थोड़ा सा भी समय अपने पास से निकाल करके अपने आत्मीय जनों से, अपनों से, स्वजनों से जरूर मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए सही। यह कौन सन्यासी करता है? लेखक कहते हैं जो सन्यासी बन जाते हैं वो इस तरह के रिश्ते नातों को निभाते नहीं हैं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। बेटा एक सबसे बड़ी शर्म की बात भारत और भारतवासियों के लिए ये है कि हम हिंदी भाषी होते हुए भी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होते हुए भी हम अंग्रेजी के चक्कर में फंसे रहते हैं। हम अंग्रेजी बोलना जो है वो गर्व की बात मानते हैं, घमंड की बात मानते हैं और हिंदी को उपेक्षित करते हैं। इसलिए फादर कामिल बुल्के की सबसे बड़ी चिंता ये रही कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने इस दिशा में काफ़ी प्रयास किए, कदम उठाए। हर मंच से इसकी तकलीफ को बयान करते थे, हिंदी की तकलीफ हर मंच के ऊपर, हर मंच पे जब वो भाषण देते थे तो हिंदी के बारे में जरूर बोलते थे और उसके लिए एकाट्य तर्क देते थे। यदि कोई इसके विपक्ष में भी बात करता था तो एकाट्य तर्क, ऐसी बात जो काटी ना जा सके, ऐसे तर्क, ऐसे विचार वो हिंदी के लिए पेश करते थे, उसके पक्ष में पेश करते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। हमने पहले पढ़ा कि उनको कभी क्रोध नहीं आता था, हमेशा देखा तो आवेश में देखा, एक जोश में देखा। इसलिए लेखक कहते हैं कि केवल और केवल हिंदी के विषय में कई बार उनको झुंझलाहट होते मैंने देखा है और हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते पाया है कि जो हिंदी भाषी हैं वो ही हिंदी की उपेक्षा करके अंग्रेजी बोलने में गर्व की बात समझते हैं। इस विषय पर उन्हें दुख करते पाया कि हिंदी अपने हिंदी भाषियों के द्वारा ही उपेक्षित हो, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। लेखक कहते हैं कि वो घर परिवार के बारे में पूछते थे, दुख तकलीफ के बारे में पूछते थे, ये उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या के बाद जन्मती है। लेखक कहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, फादर जब तसल्ली देते थे, जब वो सांत्वना देते थे तो उनके सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनने मात्र से मनुष्य को एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा प्रकाश जीवन का मिल जाता था जो गहरी तपस्या के बाद जन्मती है। लोग ऋषि मुनि जो हैं वो तपस्या करने के लिए, राजे महाराजे जो थे वो तपस्या करने के लिए, मन को शांति प्राप्त कराने के लिए वनों में जाया करते थे। तो लेखक कहते हैं फादर के जो तसल्ली के शब्द थे, सांत्वना के जो शब्द थे ना, उनके अंदर एक ऐसा जादू था, एक ऐसी रोशनी से, एक ऐसे प्रकाश से वो आलोकित कर देते थे, प्रकाशित कर देते थे, जो गहरी तपस्या के बाद हमें शांति मिलती है वो उनके शब्दों से प्राप्त हो जाया करती थी। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। लेखक कहते हैं फादर कामिल बुल्के ने क्या कहा? ये कहा कि हर मौत जिंदगी को नया रास्ता दिखाती है, नया लक्ष्य देती है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है। लेखक के पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी बच्चों। तो फादर ने उनको उस समय ये पंक्ति कही कि हर मौत जिंदगी को नया रास्ता दिखाती है, जीवन का नया लक्ष्य निर्धारित करती है। और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति लेखक को आज की याद है। कहते उन्होंने मुझे जो सांत्वना दी, उससे जो मुझे शांति मिली, ऐसी शांति कम मिलने वाली होती है। विरल, विरल का अर्थ है कम प्राप्त होने वाली, तो ऐसी शांति कम ही प्राप्त होने वाली होती है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। लेखक कहते हैं आज फादर कामिल बुल्के हमारे बीच में नहीं है, दिल्ली में रहे, बीमार रहे और मुझे पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। वो जब भी मुझसे मिलते थे बड़ी आत्मीयता से वो मुझे गले से लगा लेते थे। आज उन्होंने मुझे बाहें खोलकर गले नहीं लगाया। जब मैंने उनको देखा तब वे दोनों बाहें, दोनों हाथों की सूजी हुई उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। लेखक ने उनको अंतिम बार कब देखा? मृत अवस्था के अंदर। ताबूत बेटा शव रखने का जो संदूक होता है, जो बक्सा होता है, उसको बोलते हैं
तो अंतिम बार लेखक कहते हैं मैंने उनको जब देखा ना तो उनको मृत अवस्था में ताबूत में देखा और उनकी वो दोनों बाहें, हाथों की सूजी, उनकी उंगलियां बीमारी के कारण सूजी हुई थी, सूजी हुई उंगलियों को उलझाए उनके जिस्म के ऊपर पड़ी हुई थी, शरीर के ऊपर पड़ी हुई थी। लेकिन जो शांति उनसे मिलती थी, जो शांति उनके चेहरे पर बरसती थी, वो आज भी उनके चेहरे पर स्थिर थी, देखी जा सकती थी। तरलता जम गई थी, बस बातचीत जो थी वो बंद हो गई थी। वो समय था 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय। फादर की मृत्यु कब हुई मेरे बच्चों? 18 अगस्त 1982 को हुई। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। दिल्ली के निकलसन कब्रगाह, कौन सा कब्रगाह? निकलसन कब्रगाह में कहाँ है ये? कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट नामक स्थान पर है निकलसन कब्रगाह। उनका ताबूत, उनका जो शव रखने का संदूक होता है, उनके शव को छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। साथ में कौन कौन थे? कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन, परिजन कहते हैं रिश्तेदारों को, राजेश्वर सिंह, उनका परिजन कौन था? राजेश्वर सिंह थे। वो उन्हें उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, आखिरी किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी हुई थी। अवाक, मौन, कब्र भी मानो उनको समेटना चाहती है, इस तरह से वो मौन चुपचाप मुंह खोले हुए लेटी हुई थी। ऊपर करील की घनी छाया थी। फादर की जो कब्र थी उसके ऊपर किसकी छाया थी? करील नामक वृक्ष की घनी छाया थी और चारों तरफ और कब्रें बनी हुई थी। तेज धूप के व्रत, तेज धूप पड़ रही थी। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के अनेक लोग, पादरीगण और उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी, जो उस संकरी सड़क की, संकरी कहते हैं बच्चों भीड़ी, भीड़ी सी उस सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश चुपचाप दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों, अपरिचित अनजानी आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। वो कब्र के पास खड़े हुए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। फादर को कब्र के ऊपर लिटाया गया। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। फादर का अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया गया? रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा किया गया। किस विधि से किया गया? मसीही विधि से किया गया। उन्होंने हिंदी भाषा में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर भूल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। यहाँ रत्न, रत्न होता है बच्चों कीमती हीरा। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि संसार के अंदर परिवर्तन लाने वाले, संसार की भलाई चाहने वाले ऐसे कीमती हीरे जैसे फादर कामिल बुल्के इस संसार में और पैदा हो, इस धरती से और पैदा हो, ऐसी उन्होंने कामना की, प्रार्थना की। और डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फादर का सारा जीवन जो था वो एक शिक्षाप्रद जीवन रहा, प्रेरणास्पद जीवन रहा। इसलिए डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरण करने योग्य उस जीवन को नमन किया, नमस्कार किया, फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक कहते हैं, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने, फादर कामिल बुल्के ने कभी ये सोचा था या नहीं, क्योंकि ये कहाँ के थे बेटा? ये बेल्जियम के थे। रैम्स चैपल इनकी जन्मभूमि थी और भारत इनकी कर्म भूमि थी। यहाँ इनका कोई अपना नहीं था, कोई स्वजन नहीं था। लेकिन मैं नहीं जानता कि इन्होंने ये कभी सोचा था या नहीं सोचा था कि इनकी मृत्यु पर यहाँ कोई रोएगा या नहीं, क्योंकि रोने वाले कौन होते हैं मेरे बच्चों? अपने ही होते हैं। जहाँ कोई अपना नहीं होता वहाँ किसी की कमी किसी को खलती नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं, मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी ऐसा सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। लेकिन इस क्षण जब उनकी देह जो थी वो कब्र के ऊपर लेटी हुई थी, उस क्षण, उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। अर्थात हजारों आंखें जो हैं उनकी याद के अंदर, उनके विरह के अंदर, उनके वियोग के अंदर नम थी, आंसुओं से भरी हुई थी।
नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। कहते हैं उनका वर्णन लिखना, उनको कलम से लिखना स्याही फैलाने के समान है, लिखने का व्यर्थ प्रयास करने के समान है। अर्थात फादर के वियोग में रोने वालों की गिनती करना बेकार है। इस तरह लेखक कहते हैं हमारे बीच से वो चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा। कहते हैं हम में से जो सबसे अधिक छायादार, सबसे ज़्यादा सहारा देने वाला था, फल फूल गंध से भरा हुआ, सद्भावना रूपी सुगंध से जो भरा हुआ था, सबके प्रति सद्भावना रखता था, अच्छी भावना रखता था और सबसे अलग था, सबसे हटकर था, सबसे अलग स्वभाव वाला था, जो सबका होकर सबका साथ देने वाला था, आत्मीय अपनापन रखने वाला था, सबसे ऊंचाई पर, और जिनका सम्मान हमारे लिए सबके लिए सबसे ऊंचा था, सबसे अधिक था। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में, मनुष्य के मन में पैदा होने वाली अलौकिक चमक में जो लहलाता खड़ा था, चमक रहा था, जिसकी स्मृति, जिसकी यादें, जिसकी स्मृतियाँ हम सब के मन में, जो भी उनके निकट थे, जो भी उनके पास रहते थे, उन सब के मन में उनकी यादें किसी यज्ञ की पवित्र आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। कहते हैं जिस तरह यज्ञ की पवित्र अग्नि की लपटें कभी खत्म नहीं होती, उसी तरह से फादर बुल्के की स्मृतियाँ जो है वो हमेशा हमारे मनों के अंदर जीवित रहेंगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। लेखक कहते हैं उस पवित्र आत्मा की याद में मैं प्रेम और श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ सिर झुकाता हूँ, मैं नतमस्तक हूँ। मैं ये दुआ करता हूँ, ये कामना, ये भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे रत्न जो है भगवान इस धरती के ऊपर हमेशा हमेशा पैदा करते रहें, ताकि इंसानियत का, ताकि मानवता का, संसार का भला होता रहे। तो ये हमारा लेसन था बच्चों, जो आज कंप्लीट हुआ। तो कल मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर रिपीट करा दूंगी। आज के लिए हमारा इतना ही होमवर्क है, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन बना करके भी देखेंगे, ऐसा मेरा आदेश है। ओके, आज के लिए इतना ही।